हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं हूँ चित्रकूट धाम में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे चित्रकूट धाम की। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, राम जी को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसमें से लगभग 11.5 वर्ष उन्होंने चित्रकूट धाम में व्यतीत किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आप चित्रकूट धाम करवी कैसे पहुँचें। आप देश में कहीं पर भी हों या देश के बाहर हों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप चित्रकूट धाम कैसे पहुँचें। फ्रेंड, चित्रकूट में रेलवे स्टेशन है चित्रकूट धाम करवी के नाम से, जो कि मानिकपुर झांसी कानपुर मेन रेलवे लाइन पर स्थित है। आपको जिस भी जगह से चित्रकूट के लिए यात्रा करनी है, आप वहां से चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और यदि बाय बस पहुंचना चाहते तो इन प्लेसेस से आपको बस मिल जाएगी। हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हर्षा का ट्रैवल पेज पर। और आज मैं हूँ चित्रकूट धाम में और आप मेरे साथ यात्रा करेंगे चित्रकूट धाम की। अभी इस वक्त मैं हूँ राम घाट पर, तो चलिए राम घाट के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप चित्रकूट पहुंच जाते हैं तो यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुख्य दर्शनीय स्थल हैं राम घाट। सबसे पहले हम राम घाट पहुँचे, उसके बाद फिर हमने कामतानाथ जी के दर्शन किए। इन दो प्लेसेस को घूमने के बाद हमने एक ऑटो बुक किया और उसके द्वारा जो चित्रकूट के 4 धाम कहलाते हैं, हमने उनकी यात्रा की। 4 धामों में है जानकी कुंड, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी केव्स। फ्रेंड्स, मैंने भी फर्स्ट टाइम चित्रकूट की यात्रा की है। तो मैं भी जब यहाँ आ रही थी, मतलब चित्रकूट के लिए प्लान कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि पहले हम लोग कहाँ घूमेंगे, कैसे घूमेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि आप पहले चित्रकूट पहुँचे कैसे, उसके बाद यहाँ पर फेमस प्लेसेस कौन सी हैं और आप एक दिन में कितने प्लेसेस कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है, उसके बाहर भी कुछ होटल्स हैं, आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, या फिर आप राम घाट पहुँचकर वहाँ पर भी कई होटल हैं जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास अपना होटल लिया था और वहाँ से राम घाट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, जो कि वहाँ ऑटो चलते हैं, तो आप राम घाट वहाँ आसानी से ऑटो के द्वारा पहुँच सकते हैं। राम घाट पर माँ मंदाकिनी के किनारे बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भक्तगण दर्शन करते हैं। ये पंक्तियाँ तो फ्रेंड्स आपने सुनी ही होंगी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। दोस्तों, ये मैंने अपनी दादी से बचपन में सुनी थी। तो वो मुझे बताती थी कि जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर थे तो बहुत टाइम से वो चाह रहे थे कि उनको अपने प्रभु श्री राम का दर्शन हो, परंतु भगवान राम उनके सामने आते थे पर वो पहचान नहीं पाते थे। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने वहाँ ब्राह्मण का रूप रखकर उनको संकेत दिया कि जो ये बालक आपके सामने यही श्री रामचंद्र हैं और आपने जो चंदन घिस के रखा हुआ है, आप इनके मस्तक पर इनको तिलक कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आगे चलते हैं हम। राम घाट पर दर्शन कर लेने के बाद हम लोगों ने बाहर आकर दिन भर के लिए एक ऑटो बुक कर लिया, जिसके चार्जेस लगभग 500 रुपीज़ थे। और ऑटो के द्वारा फिर हमने जो अन्य तीर्थ स्थल हैं वो कवर किए। अब हम जा रहे हैं राम घाट से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित प्रभु श्री कामतानाथ जी के दर्शन करने। फ्रेंड्स, जैसे वृंदावन में श्री गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व है, उसी तरह चित्रकूट धाम में भी कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा का बहुत महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ श्री कामदगिरि की परिक्रमा करने पहुँचते हैं।
फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल श्री कामतानाथ जी के कामतगिरी तीर्थ स्थल के नाम से जो यहाँ प्रसिद्ध है चित्रकूट में। तो मुझे लोकली यहाँ पर जो हमने ऑटो किया है उनके द्वारा बताया गया है कि जो कामतगिरी पर्वत है इस पर भगवान श्री राम ने अपने जो 14 वर्ष का जो वनवास था उसमें लगभग 11.5 साल इस पर्वत पर बिताए हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं यहाँ के प्रमुख जो देव हैं भगवान श्री कामतानाथ जी के। फ्रेंड्स, यहाँ कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की जाती है जो कि बहुत फेमस है। लगभग 5 किलोमीटर का मार्ग है जिसमें कि 2 घंटे लगते हैं। हम लोग का सिर्फ आज दिन भर का यहाँ पर स्टे है, तो हम लोग परिक्रमा ना करते हुए सिर्फ दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दर्शन करने जा रहे हैं जानकी कुंड के। चलिए चलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जानकी माँ स्नान करने आती थी और इस जगह पर माँ जानकी के पद चिन्ह भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। फ्रेंड्स, ये जानकी कुंड है। बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल है। जानकी माँ के पद चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। कहा जाता है कि माँ जानकी यहाँ स्नान करने आती थी। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ ये स्थल है, आप देख सकते हैं। अब हम अगले प्रमुख दर्शनीय स्थल स्फटिक शिला के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि जानकी कुंड से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। फ्रेंड्स, स्फटिक शिला के बारे में जो पौराणिक कथा है, आप वो वहीं पर एक पंडित जी रहते हैं उनके द्वारा ही सुनिए इस वीडियो में। जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके उसका बेड़ीहर गजरा भगवान स्वयं बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार। एक बार चित्रकूट को आए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला अति सुंदर। यहाँ भगवान रामचंद्र जी माता जानकी का श्रृंगार किए थे फूलों का गहना बनाकर।
तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया ये भगवान कैसे हैं जो औरत का श्रृंगार कर रहे हैं। तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान गए कि बदमाशी करने आया है। भगवान राम एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में गया, लेकिन कोई बचाया नहीं क्योंकि राम के दुश्मन को कौन गए। तब नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, तो पुनः भगवान राम के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफी मांगा। भगवान एक आंख फोड़ देते हैं, भगवान आज भी कौवा एक आंख के हो गए। अब आपका भगवान 1 मिनट टाइम और लूंगा, जो इधर देखिए बाबू, ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का मुंडा, ये घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी है। भगवान ये माता जानकी का पैर है, ऐसा लोग मेरे पहले भी बताए। पीछे लखनखिला, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत से गरीब बेचारे डरते रहते हैं कि हमारे यहाँ का सही। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अन्य दर्शनीय स्थल सती अनुसुईया आश्रम एवं गुप्त गोदावरी गुफाओं की यात्रा आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लास्टली मेरी रिक्वेस्ट जो मेरे हर वीडियो में होती है कि प्लीज़ ऐसे प्लेसेस पे आप कचरा बिल्कुल ना फैलाएं। थैंक यू सो मच।